हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। जब बात आती है माइक्रो सेविंग्स की तो हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भारतीय परिवार की महिलाएं हैं वो माइक्रो बचत बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और ये बात जग जाहिर हुई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, राइट। उस समय भारतीय महिलाओं ने घरों में से पैसा निकाल के दिया और लोगों को लाइनों में लगना पड़ा। अब जब भारतीय महिलाएं अपने पास पैसा जोड़ती हैं तो ऐसे में उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों ही हैं। पहला फायदा ये रहता है कि पैसा उनके पास रहता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उस पैसे का जो वैल्यू बढ़ना चाहिए मार्केट कंडीशंस के अनुसार वो बढ़ता नहीं है। उसका जो वैल्यू है वो घटता है। जैसे कि कोई चीज कभी आपने पैसा रखा 100 रुपए की मिल रही थी, लेकिन आने वाले टाइम में वो 125 रुपए की हो गई, लेकिन आपके पास तो वो 100 के 100 ही रहे क्योंकि वो आपने अपने पास रखे। तो इस कंडीशंस में ये जो नुकसान होता है इसकी भरपाई का समाधान देने के लिए, जिससे कि भारतीय महिलाएं एक लमसम अमाउंट जोड़ पाए एक जगह, भारत सरकार ने महिला सम्मान बचत पत्र को लेकर के आया है, जिसे आप अंग्रेजी में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, जहाँ पे महिलाएं अपना पैसा रख सकेंगी और उस पर उनको ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि ये जो सेविंग स्कीम है, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म कितना, केवल 2 साल, और 2 साल में भी अगर समय से पहले जरूरत पड़ जाए तो इसमें से पैसा निकाल पाएंगी। डिपॉजिट का जो लिमिट है वो भी ज्यादा नहीं है, वो अप टू 2 लाख रुपीस तक ही मैक्सिमम रखा गया है, और जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है वो 7.5% का है, जो कि बैंक की एफडी से आपको ज्यादा ही मिल रहा है। अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे पीपीएफ के रेट ऑफ रिटर्न से तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, राइट। क्योंकि पीपीएफ आपको 15 साल तक चलाना होता है और 7.1% की दर से आपको रिटर्न मिलता है। पीपीएफ की जो वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी महिलाओं के लिए कोई ऐसा स्पेशल कोई सेविंग स्कीम नहीं था पहले। हाँ, बच्चियों के लिए था जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि, जो 21 साल के टर्म के साथ आता है, जिसपे आपको रेट ऑफ रिटर्न 7.6% का एट प्रेजेंट मिल रहा है। इसका भी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो एफडी के रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, अगर आप उसमें 2 साल के लिए आप एफडी करते हैं तो 7% का रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाता है, राइट। अगर आप यही एफडी 2 साल के लिए आईसीआईसीआई बैंक में करेंगे तो 7.15% का मिल जाएगा रिटर्न, और एसबीआई में करेंगे 2 साल के लिए तो 6.75% मिल जाएगा। वहीं अगर आप कंपैरिजन करेंगे महिला सम्मान बचत पत्र से तो इसका ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जो कि 7.5% का है, ठीक है। तो इस दर से यहाँ पे यही सही लग रहा है। अब बात आती है टैक्स की। अब टैक्स रिबेट किनको मिलती है? उनको मिलती है जो की मेंबर हो, जो अर्निंग मेंबर हो, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ न्यूज आर्टिकल्स चेक किए और भी इन्फॉर्मेशन चेक करी, तो इंडिया टीवी पैसा का कहना है कि इस स्कीम के ऊपर टैक्स के रूप में 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, राइट। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमर उजाला का कहना है कि अगर महिला सम्मान पत्र में इन्वेस्ट किया जाता है तो महिलाओं को यहाँ पे टैक्स में छूट मिल सकती है। अगर छूट मिल सकती है तो उन महिलाओं को मिलेंगी जो वर्किंग लेडी हैं, ओके। ये चीज हमें यहाँ पे समझना होगा। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहीं अगर हम बात करें जागरण.com की तो ये हमें बताते हैं 10 साल या उससे अधिक साल की जो बच्चियां हैं उनके नाम से भी आप महिला सम्मान बचत पत्र ले सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस पे किस तरीके से टैक्स लगेगा या टैक्स बचेगा उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जागरण.com का ये कहना है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमें यहाँ पे पता लग गया है कि टैक्स के बारे में अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है। बाकी अब अपने पास में आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होगा, वहाँ आप जा करके इसको ले सकते हैं, या अगर आपके सरकारी बैंक में खाता है तो वहाँ भी आप जाके ले सकते हैं, ठीक है जी। तो यही है अभी तक की इसकी जानकारी जो आपके साथ करनी थी साझा। एक चीज आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। ये चीज जरूरी है कहना आपसे।